दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं एक नए नए मुद्दे पर जो चल रहा है पिछले कई दिनों से, एमसीडी मेयर के चुनाव के विषय में। अभी एमसीडी का मेयर चुनाव कैसे होता है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन हो सकते हैं और किन के लिए कोर्ट ने मना किया है और क्यों मना किया है, तो इन सब बातों पर जाने से पहले थोड़ा सा एक बार एमसीडी के बारे में जान लें कि एमसीडी है क्या। एमसीडी हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली से पहले हमारी हुआ करती थी दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी, जो बिफोर इंडिपेंडेंस थी, और ये बाद में एमसीडी इसमें गठित की गई। जब एमसीडी गठित की गई थी हमारी 7 अप्रैल 1958 को। उससे पहले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कह सकते हैं आप या सदन में कह सकते हैं, हमारे दोनों हाउसेज में एक बिल पास किया गया था एमसीडी एक्ट 1957 के नाम से। उसी एक्ट के तहत इस एमसीडी का गठन होने के बाद दो हमारी सिविक बॉडीज और बनाई गई दिल्ली के अंदर। एक कैंटोनमेंट बॉडी थी जो कैंटोनमेंट के इलाके को देखती हैं, और एक एनडीएमसी होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे एमसीडी के विषय में। एमसीडी बनी 7 अप्रैल 1958 को। 7 अप्रैल 1958 को हमारी एमसीडी की बॉडी गठित की गई। 7 अप्रैल 1958 से लेके ये 2012 तक पूरी दिल्ली की एक एमसीडी हुआ करती थी। 2012 के अंदर एक गजट नोटिफिकेशन दिया गया जिसके तहत इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। 3 हिस्से हमारे कौन से बने? एक साउथ दिल्ली एमसीडी बनी, एक नॉर्थ दिल्ली एमसीडी बनी और एक ईस्ट दिल्ली एमसीडी बनी। और ये हमारी 2022 तक रही। 2022 में जब इस 2017 में जो एमसीडी चुनी गई थी उसका कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद दोबारा चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई। चुनाव की प्रक्रिया से पहले सरकार ने इसको मर्ज किया दोबारा, और मर्जर के अंदर हमारी तीनों एमसीडीज को दोबारा से एक एमसीडी बना दिया गया, जो दोबारा से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के नाम से जानी जाती है। इस एमसीडी के अंदर 250 सीट दी गई। अब 250 सीट का जब चुनाव हुआ तो इन 250 सीटों में से 134 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई, भारतीय जनता पार्टी को 104 सीट मिली, 9 सीट कांग्रेस को मिली और 3 निर्दलीय जीते। जिन 3 निर्दलीयों में से एक बीजेपी में शामिल हो गया, तो इसलिए बीजेपी के पास भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें होंगी। अब आगे सवाल ये आता है कि जब आम आदमी पार्टी में 134 सीट हो गई थी तो डायरेक्टली वो मेयर बना सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई दिनों तक ये पचड़ा क्यों रहा? ऐसा क्यों चलता रहा कि मेयर किसका बने, कैसे बने, और दोनों पार्टियों के बीच में घमासान क्यों रहा, जिसके झगड़े के लेते हुए इन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा। इस विषय पर थोड़ी सी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन वोट कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते। एक आम आदमी को पता होना चाहिए। जब एमसीडी एक्ट हमारा बनाया गया तो इसमें इसकी कंपोजिशन भी दी गई कि सदन कैसे रहेगा और इसके अंदर कौन कौन मेंबर होंगे। जो इलेक्टेड पार्षद हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसके अलावा सेक्शन 3 जो हमारा है, कंपोजिशन बताता है एमसीडी की, उसके अंदर सब क्लॉज 3 के पार्ट बी के फर्स्ट हिस्से में एक चीज़ दी गई है कि 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे इसमें। नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन से होते हैं आपके? इन्हें हम एल्डरमैन भी कहते हैं। ये दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि हमारे राज्यपाल साहब इनको अपॉइंट करते हैं। इनकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और इन्हें कुछ भी एमसीडी का एक्सपीरियंस होना चाहिए कार्य का। ऐसे 10 बंदों को अपॉइंट करते हैं। लेकिन यहाँ एक इनके साथ एक क्लॉज और भी दिया गया है कि ये जो चुने हुए 10 मेंबर होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स सदन की किसी भी कार्यवाही में वोट नहीं कर सकते। अब 10 मेंबर्स ये हो गए तो टोटल 260 हो गए हमारे पास, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास जो मेंबर ऑफ हाउसेज होते हैं, यानी कि जो भी सांसद हैं हमारे, अब सांसद कितने हुए? 7 सांसद हमारे लोकसभा के हैं, 3 सांसद राज्यसभा के हैं दिल्ली से, तो टोटल 10। ये भी हमारे सदन का हिस्सा होते हैं। ये कैसे हैं? ये वही सेक्शन 3 जो हमारा कंपोजिशन बताता है उसके अंदर सब सेक्शन 3 के बी का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर ये मेंबर माने गए हैं। इसके अलावा सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3 क्लॉज बी जो है, बी का थर्ड पार्ट हमारा कहता है कि कम से कम 1/5 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी इसका हिस्सा रहेंगे। अब 1/5 का अगर बात करूं तो मैं हमारे पास 70 विधायक हैं, उसमें से करीब 1/5 हुए 14। और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको स्पीकर ऑफ द हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी होता है वो इनको अपॉइंट करता है। तो वहाँ से 14 मेंबर ये आते हैं, 10 हमारे सांसद हो गए, 24 ये हुए, 10 नॉमिनेटेड, 34 और 250 हमारे इलेक्टेड, तो टोटल 284 होते हैं। लेकिन 284 में से
इन 10 जो बंदे थे, लड़ाई इन्हीं पर चल रही थी कि ये वोट करें या ना करें। इसी के तहत जो आम आदमी पार्टी है ये सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो नॉमिनेटेड 10 मेंबर हैं ये वोट नहीं दे सकते। और इन 10 के ना देने के बाद जो बाकी बचे यानी कि 274 बंदे जो मेंबर्स रह गए हैं उस सदन के, अब यही वोट कर सकते हैं। इन 274 ने ही चुना और इस बार पहली बार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का मेयर बना। यानी कि पिछले 15 साल से जो एमसीडी थी हमारी, ये भारतीय जनता पार्टी के पास थी, अब पहली बार आम आदमी पार्टी का मेयर बना है दिल्ली के अंदर। शैली ओबरॉय इसमें बनी है मेयर, और डिप्टी मेयर जो बने गए हैं वो मोहम्मद इकबाल चुने गए हैं। अभी इसके अंदर एक कार्रवाई इनकी अभी जो घमासान चल रहा है, एक वो हमारा चल रहा है अभी स्टैंडिंग कमेटी के लिए। स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स होते हैं दोस्तों, और ये 6 मेंबर्स ही आगे चल के स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करेंगे। अभी जो लड़ाई है इसी के ऊपर है कि स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स की वोटिंग होनी है, जिसके लिए कि अभी स्थगित कर दिया गया है। और बाकी जो 2 एमसीडीज का और जिक्र रह गया, जिसको हम कहते हैं एनडीएमसी और एक कैंटोनमेंट बोर्ड। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव है और इस विषय में कुछ और जानना चाहते हैं और एमसीडी का पुराना इतिहास भी कुछ जानना चाहते हैं दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसमें कमेंट करें और बताएं दोस्तों। मैं नई वीडियो लेकर ज़रूर हाजिर होऊंगा इसके बाद। धन्यवाद।